हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। तो आज है 5 जनवरी। तो आज से जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे हम लोग जान लेते हैं। अगर आपको इस चैनल की इस वीडियो की लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं हर वीडियो की और हर लेक्चर की मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ और जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ है निपॉन इंडिया, जो एक म्यूचुअल फंड है, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया की पहली ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये क्या होता है, जितने भी लोग म्यूचुअल फंड से अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं यानी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उनके लिए इंडिया की पहली ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? निपॉन इंडिया के द्वारा। ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एडवर्टाइजमेंट में कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान दीजिएगा ताकि आपसे कभी कोई भी मिसलीड नहीं हो सके। आप लोग आराम से पढ़िएगा, जो भी है म्यूचुअल फंड का वो ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं निपॉन इंडिया के बारे में। तो उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ है वो है संदीप सिक्का, और इसकी हेड ऑफिस की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है आरबीआई ने अप्रूव किया है फिनो पेमेंट्स बैंक को फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस। यानी जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो रेमिटेंसेस होते हैं, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र हुआ, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, इस चीज़ के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। तो आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है, तो आरबीआई का बारे में जान लेते हैं। इसकी जो इस्टाब्लिशमेंट हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसके जो अभी गवर्नर हैं आरबीआई के वो है शक्तिकांता दास, जो कि 25 नंबर के गवर्नर हैं। और इसकी हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और साथ ही साथ फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। इसका एस्टाब्लिशमेंट हुआ था 2017 में। इसके जो सीईओ हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है ऋषि गुप्ता जी, और इसकी हेड क्वार्टर्स है मुंबई में, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, अगले न्यूज़ के बारे में बात करें तो इंडिया की जो अप्रैल टू नवंबर 2021 का जो फिजिकल डेफिसिट है वो थोड़ी सी घट गई है प्रीवियस से देखा जाए तो। कितना? 46.2%, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 का टारगेट से देखा जा रहा है। तो ओके, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो इतनी स्टैट्स कभी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जाती हैं, तो इसे इग्नोर करना ही बेहतर होगा। अगला है, ये भी देखिए, बट हाँ ये ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि इंडिया की जो क्वार्टर 2 है फिनेंशियल ईयर 2022 का, CAD यानी इंडिया के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.3% हो गई है जीडीपी की। तो ये जीडीपी से रिलेटेड है, तो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? जो 1.3% जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जीडीपी का 1.3% हो गया है। ओके, ये कौन से रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, आरबीआई की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक डेटा आता है उसके तहत ये रिपोर्ट हम लोगों को पता चला है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है डीआरडीओ ने सेलिब्रेट किया है अपना 64th फाउंडेशन डे, जो कि 1 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया है। ओके, अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ का जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी, जिसकी हेड क्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर है मोहम्मद हाफिज़, इन्होंने अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो इससे पहले कौन कौन ने रिटायरमेंट बोला है? पहले है हरभजन सिंह, जो कि ऑल टाइप्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। और दूसरे हैं न्यूजीलैंड के रॉस टेलर, जो कि टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट ले चुके हैं। थर्ड है साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक, उन्होंने भी
जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ऐसा ही कुछ, उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है और अब है मोहम्मद हाफिज़ जो कि रिटायरमेंट अनाउंस किए हैं फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आप अगर देखिए कोई भी एक न्यूज़ आती है तो उसे कनेक्ट करते हुए पढ़िएगा तो आपको याद रखने में ईजी होगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले। 2 नए स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है, ये साइंटिफिक नेम है मोनोकोर्मिया फ्लोवर टाटा, फ्लोवर्स को टाटा और एम निग्रा। ये 2 नामक जो स्पीसीज़ हैं, ये थोड़ी प्रोनाउंस करने में, साइंटिफिक नेम है ना, प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग चाहे तो इसे ध्यान रख सकते हैं, आप रट ही सकते हो और इसमें कुछ करने का है नहीं। तो ये 2 जो स्पीसीज़ हैं, ये जो नाम दिया हुआ है, इसे कहाँ पर डिस्कवर किया गया है? ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और जो वेस्टर्न घाट से, यहाँ से ये 2 स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है टेक महिंद्रा ने 100% एक्विजिशन कर लिया है इन आलियाज इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट एलएलसी, यानी जो लिमिटेड कंपनी होती है ना, ये जो 2 कंपनी है इनका 100% जो स्टेक है वो कौन खरीद लिया है? टेक महिंद्रा। तो ये चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर हाँ आप अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन या सेबी ग्रेड ए की एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। तो उसकी जो एमडी एंड सीईओ है वो है सीपी गुरनानी जी, और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1986 में। ओके, अगला न्यूज़ है सूडान। सूडान के जो प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला हामलोक, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। क्यों? कुछ पॉलिटिकल डेडलॉक के कारण, यानी कुछ पॉलिटिकल प्रेशर के कारण इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। कहाँ के? सूडान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अब्दुल्ला हामदोक। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सूडान के बारे में। तो इसका जो कैपिटल है वो है खार्टूम और इसका जो करेंसी है वो सूडानी पाउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। विनय कुमार त्रिपाठी जो है उन्होंने अपॉइंट किया गया है, उन्होंने अपॉइंट हुआ है एज अ न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। जो रेलवे बोर्ड होता है उसका अभी जो नया सीईओ है और नए जो चेयरमैन हैं वो कौन बन गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। ओके, इसी के साथ आज का जो करंट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स की है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस जो लेक्चर की जो पीडीएफ है उसे आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।